राम राम भाइयों। देखिए, अधिकतर होता क्या है, एग्ज़ाम टाइम में जब हमें टाइम कम मिलता है तो बच्चा चाहता है कि मेरा जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए। तो उसको देखते हुए मैं क्या ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसमें मैं क्या लिखूँगा तो नहीं, ओनली बोलने वाला हूँ। जिसको क्विक रिवीजन करना है वो इसको देख सकता है। तो चलो हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है मारवाड़ का इतिहास। देखिए, मारवाड़ में वैसे हम देखा जाए तो हम तीन जो जगह है उनका उल्लेख किया जाएगा। पहला तो है जोधपुर का इतिहास, दूसरा है बीकानेर का इतिहास और तीसरा है किशनगढ़ का इतिहास। ठीक है, तो पहले हम लेंगे जोधपुर का इतिहास। चलो देख लेते हैं जोधपुर के बारे में। वैसे क्या तीनों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जोधपुर की यदि बात की जाए तो इसकी जो स्थापना की जाती है 1459 ईस्वी में राज जोधा द्वारा। पंचैतिया पहाड़ी भी कह सकते हो आप इसको, चिड़िया टूक पहाड़ी भी कह सकते हो, और शेख पहाड़ी भी कह सकते हो। देखिए, अब इसका चिड़िया टूक वैसे आपको मैं नाम बता दूं, वहाँ पर एक चिड़ियानाथ नाम का एक साधु रहा करता था। तो इस वजह से इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया, चिड़िया टूक पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर जोधपुर की स्थापना होती है 1459 में राज जोधा के द्वारा। बाकी हम बात करते हैं बीकानेर की। तो देखिए, बीकानेर में राठौड़ राजवंश। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर मारवाड़ में जो शासन किया था, ध्यान रखना, जोधपुर में, बीकानेर में और किशनगढ़ में, तीनों जगह राठौड़ राजवंश ने ही शासन किया था, राठौड़ों ने शासन किया था। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं बीकानेर की। बीकानेर में राठौड़ वंश की जो स्थापना की जाती है 1465 ईस्वी में कोडम तेसर नामक स्थान पर बीका द्वारा की गई थी। बाकी हम बात करें, जबकि बीकानेर शहर की जो स्थापना की जाती है वो राती घाटी नामक स्थान पर 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन बीका द्वारा की जाती है। बचा हमारी तीसरी जगह जिसका नाम है किशनगढ़। देखिए, किशनगढ़ की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1609 ईस्वी में अपने मोटा राजा उदय सिंह का तो नाम सुना ही होगा। उसके एक बेटे थे, छठे बेटे, जिसका नाम था, छठा बेटा, इसका नाम था किशन सिंह। उसने 1609 ईस्वी में गोगीलाव नामक स्थान पर किसकी स्थापना की थी, किशनगढ़ शहर की स्थापना की थी। चलो खैर, ये तो हमारी हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे हम आपको बता दें, जैसे क्या है, हर वंश की उत्पत्ति के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे क्या है, मेवाड़ में क्या गोइल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई भाई, जिससे क्या है, कौन कौन सा इतिहासकार अपना क्या मत रखता है, उसके अनुसार मैं आपको बता दूं। राठौड़ों की जो उत्पत्ति मानी जाती है, देखिएगा, पहले मैं नाम लेता हूँ गोपीनाथ शर्मा। जैसा कि मैं आपको बताऊँगा आगे, मेवाड़ के जिसके अंदर मेवाड़ में भी जो गोपीनाथ शर्मा है, ये अपने क्या है, मत सबसे हटकर देता है। हटकर का मतलब ये है, जैसे कि हल्दी घाटी युद्ध का आपको पता है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून मतलब 1576 ईस्वी को हुआ था। लेकिन गोपीनाथ शर्मा यूँ कहते हैं, नहीं यार, 18 जून को तो सेना आई थी, तो युद्ध हुआ था 21 जून को। तो वो कब बताया, 21 जून को बताता है। इसी प्रकार इसमें इसने अपना क्या मत रखा है कि राठौड़ों की उत्पत्ति तो दक्षिण भारत का एक वंश है जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है, राठौड़ों की। ऐसा कौन कहता है, अपना गोपीनाथ शर्मा। चलो आगे देखते हैं दूसरा तथ्य क्या है। आगे हम बात करें राज रत्नाकर व भाट साहित्यकार। ये दोनों कहते हैं नहीं, ये तो हिरण्यकश्यप था। आपने नाम सुना होगा प्रहलाद भगत का, जिसकी सहायता किसने की थी, विष्णु भगवान खुद ने की थी। ठीक है, तो उन्हीं के पिताजी की बात कर रहा हूँ, आप सही सोच रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप के वंशज मानता है इनको। कौन मानता है, ये राज रत्नाकर और भाट साहित्यकार। तीसरी यदि मैं आपको बात बता दूँ, जो जो राठौड़ है ये खुद अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। सूर्यवंशी कैसे, ये कहते हैं नहीं, हम तो भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, उसके वंशज है। और आपको पता है भगवान श्री राम का वंश क्या था, सूर्यवंशी थे वो। तो इस कारण ये अपने आप को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी। चलो खैर, ये तो हो गई हमारी यहाँ तक की बात। आगे मैं आपको बता दूँ, गैड़ वालों में जैसे क्या दो शाखा हुई, एक तो बदायूं शाखा और एक कन्नौज शाखा। बदायूं शाखा से जैसे क्या है भाई, राठौड़ों का संबंध बदायूं शाखा से बताया है। इस मत का प्रतिपादन किया है हॉर्नली ने। इतिहासकार हुआ है हॉर्नली, क्या नाम है उसका, हॉर्नली। और हॉर्नली का जो समर्थन किया है इस मत के लिए, वो किया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिसे हम शॉर्ट रूप में कह सकते हैं GH ओझा ने। ठीक है, और ध्यान रखना, हॉर्नली ने राठौड़ों को चंद्रवंशीय भी बताया है। सूर्यवंशी तो वो खुद को अपने आप को मानते ही हैं, लेकिन चंद्रवंशीय किसने बताया है, हॉर्नली ने। ये तो बात हो गई इसकी। चलो साहब, कोई बात नहीं। अब ये तो बताया मैंने आपको क्या है, जिससे क्या है राठौड़, जिससे क्या है गैड़वाल की बदायूं शाखा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ गैड़वालों की कन्नौज शाखा। आपने क्या जयचंद गढ़वाल का नाम तो सुना होगा भाई, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जिसका ससुर था भाई, संयोगिता का पिता। ठीक है,
उसकी शाखा, तो वो संबंध रखता है जिससे क्या है उसका नाम था जयचंद गैडवाल। ठीक है, अब जैसे क्या है गैडवालों की जो कन्नौज शाखा, एक मैंने आपको बदायूं शाखा तो बताई दी, अब आती है क्या कन्नौज शाखा। तो ध्यान रखना गैडवालों की कन्नौज शाखा से राठौड़ों का संबंध बताते हैं, वो बताते हैं अपने कौन, राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, चलो खैर यहाँ तक की हमारी बात हो गई। आगे हम बात करने वाले हैं, देखिएगा किसके बारे में। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार आगे वो क्या कहते हैं कि जो राठौड़ वंश की स्थापना की जाती है मारवाड़ में, वो राव सिंहा के द्वारा की जाती है। अब ये राव सिंहा कौन आ गए साहब, अभी अभी तो आप हमको बता रहे थे कि भाई कन्नौज शाखा से इनकी उत्पत्ति हुई है। अरे भाई मैं मान रहा हूँ जयचंद गैडवाल का बेटा था सेतुराम, और सेतुराम का बेटा था राव सिंहा। ठीक है, राव सिंहा ने ऐसा कहते हैं 1200, कोई तो जैसे क्या है भाई इसकी जैसे क्या है फिक्स डेट नहीं मिलती है, कोई तो बताता है 1237 ईस्वी में की थी, कोई कहता है 1273 ईस्वी में की थी, ऐसा कुछ मत है। हालांकि जिससे क्या है जो CBSE है उसमें जिससे क्या जो NCERT की जो बुक है उसमें खास कोई वो मिलता नहीं है, इसकी जिससे तिथि नहीं दर्शाई गई है। फिर भी आप ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राव सिंहा ने राठौड़ वंश की स्थापना कब की थी, या तो आपको ऑप्शन मिलेगा 1237 या फिर आपको मिलेगा 1273। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा अब राठौड़ वंश की स्थापना के बारे में ऐसा कहते हैं कि राव सिंहा जैसे क्या पुष्कर में घूमने के लिए आए हुए थे, तो वहाँ पर क्या है कुछ ब्राह्मण थे जो जिसे क्या आपने क्या पालीवाल ब्राह्मण। इनका नाम पालीवाल ब्राह्मण क्यों पड़ा, क्योंकि ये पाली में निवास करते थे, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया पालीवाल ब्राह्मण। ऐसा कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण इनको सचेत करते हैं कि राव सिंहा जी आप तो उन्हीं के पोते हो ना, जिनका नाम जैसे क्या है जैसे क्या जयचंद गढ़वाल के पोते हो ना आप। उसे सोचता भाई हो तो वही, बाकी बात क्या है बात बताइए। तो ऐसा कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने उनके सामने शर्त रखी, देखिए हमको यहाँ पर जो तुर्की आक्रांता है वो परेशान कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं आप उनसे हमको मुक्ति दिला दें। अब भाई उनकी इतनी बड़ाई कर दी तो आदमी तो खुश हो गई यार, मेरा उतना कर रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि राव सिंहा जाता है अपने सैनिकों के साथ में, और वहाँ पर जो तुर्की आक्रांता थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनको खदेड़ कर भगा देता है। और वहाँ पर राव सिंहा अपने जैसे क्या राठौड़ राजवंश की क्या कर देता है स्थापना कर देता है। ये कुछ ऐसा सिस्टम था, खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होता करते रहता है। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ राठौड़ों की 4 राजधानियाँ रही हैं मुख्यतः। पहली राजधानी ही पाली, जो किसने बनाई थी, राव सिंहा ने बनाई थी। ठीक है, दूसरी यदि हम बात करें दोस्तों तो दूसरी राजधानी रही खेड़ा बालोतरा। खेड़ा जिसे क्या जो प्रेजेंट में उसे बोलते हैं बालोतरा, उसका बालोतरा का पुराना नाम था खेड़ा। दूसरी राजधानी रही खेड़ा बालोतरा, जो बनाई थी मल्लीनाथ जी ने। किसने बनाई थी, मल्लीनाथ जी ने। तीसरी रही थी मंडोर, मंडोर को राजधानी बनाया था राव चूड़ा ने। और तीसरी जिसे क्या तीसरी हो गई। और चौथी यदि मैं बात बता दूं जोधपुर, जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459 में, तो राव जोधा ने जोधपुर को अपनी राजधानी क्या बना दिया, टाइप।